हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी ऑफ जोफ्री चौसर। सबसे पहले कंटेम्प्रेरी कौन से हैं हमारे? एक हैं जॉन गोवर एंड सेकंड इज़ विलियम लैंगलैंड। जो हमारे जोफ्री चौसर हैं और जॉन गोवर हैं वो एक कोर्ट पोइट हैं। क्या है वो? कोर्ट पोइट। मीन्स कोर्ट पोइट क्या होता है? जो किसी किंग वगैरह की कोर्ट में पोइट होते थे, जो उनको प्रेज करते थे, जो उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते थे। और दूसरे हमारे कंटेम्प्रेरी हैं जोफ्री चौसर के कंटेम्प्रेरी, एक तो हैं जॉन गोवर और दूसरे हमारे विलियम लैंगलैंड। ठीक है, सबसे पहले हम जॉन गोवर को डिस्कस करते हैं। इनकी जो बर्थ डेट है उन पर अभी कंट्रोवर्सी है, लेकिन जो इनकी डेथ है ना वो फिक्स है 1408, जो कि बोला जाता है ये इनकी डेथ हमारे जोफ्री चौसर के डेथ के बाद 8 साल बाद हुई है। मतलब जोफ्री चौसर 1400 में डेथ हो गई है और हमारे जॉन गोवर की डेथ हुई है 1408 में। ठीक है, और जो जॉन गोवर है उनको जोफ्री चौसर मॉरल गोवर बोलते थे। क्यों बोलते थे वो आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जॉन गोवर का जैसे कि उसके लिटरेचर को हम 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जो उनके वर्क्स हैं, एक तो फ्रेंच पीरियड, दूसरा लैटिन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? फ्ली, जो मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ। फ्ली, FLE, फ्ली। इस चौसर के बारे में भी बताया था मैंने वहाँ पे ट्रिक। ठीक है, तो हमारी क्या है इसमें ट्रिक क्या है? फ्ली। ठीक है, हमारा इसके वर्क्स को कितने पीरियड में डिवाइड किया गया? फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश। सबसे पहले हम फ्रेंच पीरियड को डिस्कस करते हैं। उनमें सब में एक एक मेजर वर्क है। फ्रेंच पीरियड में कौन सा वर्क है मेजर जो है? वो है हमारा, एक मिनट, ठीक है, हमारा फ्रेंच पीरियड में कौन सा वर्क है? स्पेकुलम मेडांटीज, स्पेकुलम मेडांटीज। ठीक है, स्पेकुलम मेडांटीज। और इसको इसी वर्क को क्या बोला जाता है? मिरर डी ओम। ठीक है, मतलब स्पेकुलम मेडांटीज आल्सो कॉल्ड मिरर डी ओम। ठीक है, और इसकी स्टाइल देख लेते हैं कैसे हैं। इट इज़ रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक, इट इज़ रिटन इन आयम्बिक ऑक्टोसिलेबल्स। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट नहीं है, आयम्बिक ऑक्टोसिलेबिक स्टेंजा है, उसमें लिखी गई है इसकी पोइट्री। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डेविल्स मैरिज टू द 7 डॉटर ऑफ सिन, मतलब 7 डेडले सिन की बात हो रही है यहाँ पे। किसका डिस्क्रिप्शन है? मैरिज ऑफ डेविल की मैरिज है, किसके साथ है? 7 डेडले सिन, उनके साथ इसकी मैरिज के बारे में बताया गया है। बस यहाँ पे क्या याद रखना है? ऑक्टोसिलेबिक स्टैंजा में रिटन है ये पोइम और डिपिक्शन ऑफ 7 डेडले सिंस। सेकंड पार्ट में क्या डिस्कस करते हैं इसमें? डिपिक्ट्स इमोर्टैलिटी ऑफ द एज। ठीक है, जो इस एज में इमोर्टैलिटी सेपरेट हो चुकी थी ना, उसके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी लाइन, ये एक लॉन्ग सरमन होता है। सरमन क्या होते हैं? लाइक जो रिलीजियस स्पीच होती है उसको सरमन बोला जाता है। ए सेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म, जो ये इनको मोरल गोवर बोला है ना जोफ्री चौसर ने, इसी वजह से इनको क्यों बोला है? क्योंकि इनके अंदर एक सेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म थी। इस पोइट का एम क्या था? सोशल रिफॉर्म लाना समाज में। ठीक है, और दूसरा एम क्या था? कंसोलिडेशन ऑफ इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल को इकट्ठा करना, एक मतलब ये बोल देते हैं एक एज ए नेशन खड़ा करना इंग्लिश पीपल को। ठीक है, तो यहाँ से क्या याद रखना है हमें क्या याद रखना है? हमारे 4 पॉइंट हैं। रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक स्टैंजा, रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक स्टैंजा, डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 डेडले सिन, डिपिक्शन ऑफ इमोरलिटी ऑफ एज, इट इज़ ए लॉन्ग सरमन, सेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंग्लिश पीपल। चलिए नेक्स्ट पीरियड पे आते हैं, लैटिन पीरियड। इसमें मेजर वर्क है हमारा वोक्स क्लेमेटीज। ये लैटिन पीरियड है, तो लैटिन में ये जो हमारा वोक्स क्लेमेटी है लैटिन में है। ये इसकी ट्रांसलेशन को क्या बोलेंगे? द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। ठीक है, वोक्स क्लेमेटी का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। और किसकी वॉइस है? ये कॉमन पीपल की वॉइस है। क्यों? सोशल रिफॉर्म के बारे में लिखता है ना ये हमेशा। ठीक है,
तो इसके बारे में देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ 7 बुक्स, मतलब ये 7 बुक्स में है और इसमें ड्रीम विजन में है। ये क्या है, 7 बुक्स हैं। 7 बुक्स में से जो पहली बुक होती है वो हमारी ड्रीम विजन है। डिपिक्शन ऑफ पीजेंट रिबेलियन मीन्स, जो मैंने आपको बताया था ना क्लास में, पीजेंट जो रिवोल्ट थी वो कब आई थी, 1381 में। उसकी डिपिक्शन है, मतलब उसको दिखाया गया है कैसे वो चल रही है। ठीक है, इसका टाइटल याद रखना है, खासकर ट्रांसलेशन। वोक्स क्लैमिटी का मतलब क्या है, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। ठीक है, एन अपील टू अथॉरिटी टू मैंड देयर वे। ये अथॉरिटी को, जो हाई सोसाइटी में है, जो मतलब जो देश को चला रहे हैं, उन हाई पीपल को एक अपील है टू मैंड देयर वेज एंड लिसन द वॉइस ऑफ द पीपल विच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। मीन्स वो बोल रहे हैं, जहाँ पे ये बोल रहे हैं ना, वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट, मतलब जनता चिल्ला रही है। ठीक है, और वो जो चिल्ला रही है वो जनता है, वो क्या है, वॉइस ऑफ गॉड है। ठीक है, लिसन द वॉइस ऑफ गॉड विच इज़ द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल। ओके, और इस वजह से जोफ्री चौसर ने इनको मोरल गोवर बोला ना, तो इस वर्क की वजह से जोफ्री चौसर ने क्या बोला है इनको, मोरल गोवेर। ठीक है, हो गया हमारा लैटिन पीरियड। चलिए अब हम इंग्लिश पीरियड पे चलते हैं। इंग्लिश पीरियड, इंग्लिश पीरियड में क्या आता है, कन्फेसियो एमेनिटीज सबसे इंपॉर्टेंट पोइम है। तीनों पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है। लैटिन पीरियड में ओनली टाइटल का ये सब टाइटल क्या है, मतलब ट्रांसलेशन क्या है, और इनका नेम, यहाँ से टाइटल इंपॉर्टेंट है। हल्का फुल्का ये समरी वगैरह क्या है ये याद रख लेना। हाँ, इंग्लिश पीरियड में जो ये कन्फेसियो एमेनिटीज है वो इंपॉर्टेंट है, इसका एवरीथिंग इंपॉर्टेंट जो कुछ भी लिखा हुआ है। द लवर्स कन्फेशन, इसका ट्रांसलेशन क्या है, मतलब इंग्लिश कन्फेसियो एमेनिटीज का मतलब क्या है, द लवर्स कन्फेशन। ठीक है, इट इज़ रिटन इन मिडल इंग्लिश ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। वहाँ पे क्या था, आयम्बिक ऑक्टोसिलेबल, वो स्टेंजा था, ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी हुई है। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ रिचर्ड सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कन्फेशन, कन्फेशन किसकी, जो कि हमारे टाइटल में ही बताया था ना, शुरू में ही हमें बताया गया है, हमें क्या बताया गया है, कन्फेशन ऑफ ए लवर। ठीक है, इसके बारे में बताया। वो कन्फेशन किसकी, मतलब कन्फेशन मेड बाय एन एजिंग लवर, जो काफ़ी एज हो चुके हैं, उनकी कन्फेशन के बारे में बताया गया, वो बता रहे, उनकी स्टोरी बताई गई है। ठीक है, और रिचर्ड सेकंड की रिक्वेस्ट पे लिखी गई है पोइम। और 2 डेडिकेशन है, मतलब 2 पीपल को डेडिकेट किया गया है। फर्स्ट इज रिचर्ड सेकंड एंड सेकंड इज जॉन ऑफ गंट। जॉन ऑफ गंट लेटर बिकम्स हेनरी फोर्थ, जो राजा बनने के बाद उनका दूसरा नाम क्या हो गया, हेनरी फोर्थ। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्या यहाँ से क्या क्या याद रखना है। मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिखी गई है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में है, रिचर्ड सेकंड के कहने पे लिखी गई थी, और डेडिकेशन याद रखना है। और कन्फेशन ऑफ एन एजिंग लवर, उसका नाम होता है एमेंस। देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको, कन्फेसियो एमेनिटीज द लवर्स कन्फेशन। इट इज डिवाइडेड इनटू अ प्रोलोग एंड 8 बुक्स। एक प्रोलोग है एंड 8 बुक्स है इसमें। गोवर मीट द किंग, स्टार्टिंग में बता रहे हैं वो, गोवर बताता है मैं कैसे किंग को मिला हूँ। किंग किसके बारे में यूज़ कर रहा है यहाँ पे, रिचर्ड सेकंड के बारे में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। गोवर मीट द किंग ऑन ए बार्ज ऑन द रिवर ऑफ थेम्स, थेम्स रिवर पे मिलता है। आउट ऑफ माई बोट व्हेन ही मेट से ही बेड मी कम इन टू हिज बार्ज। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है, वो बोलता है किंग मुझे मिले ना, तो वो बोले आप अपनी बोट को छोड़कर मेरी बोट में आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, 8 बुक्स है ना, जो 5th 6th और 7th है, उनका दोबारा से रिवाइज की गई। और रिवाइज में क्या किया गया, एडिशन ए डेडिकेशन। डेडिकेटेड तो है ही रिचर्ड सेकंड को, मतलब अगर आपको ऑप्शन में ये आ जाए 4 ऑप्शन में किसको डेडिकेटेड है, रिचर्ड सेकंड ही है। अगर रिचर्ड सेकंड ऑप्शन में नहीं है तो हेनरी फोर्थ है, या हेनरी ऑफ लैनकेस्टर, वही हेनरी फोर्थ थे, वही जॉन ऑफ गंट थे, और वही हेनरी ऑफ लैनकेस्टर थे। ठीक है, तो हेनरी ऑफ लैनकेस्टर को कब डेडिकेट की गई है, जब इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था। ठीक है, एंड देन इसकी स्टोरी देख लेना। द पोइम ओपन्स विद ए नरेटर, एक नरेटर है, वो पोइम बता रहा है, हु इज
इन ए रेस्टलेस स्टेट ऑफ माइंड, जो काफ़ी परेशान है, फीलिंग फार फ्रॉम हिज बिलव्ड, क्यों, क्योंकि वो अपनी बिलव्ड से काफ़ी दूर है। ही वंडर्स इनटू ए वुड टू क्राई, वो जंगल में घूम रहा है और रो रहा है। एक उनको जीनियस मिलते हैं, घूमते घूमते जीनियस एक करेक्टर हैं, हु इज़ द चैपलिन ऑफ वीनस, वीनस क्या है, गोडेस है, और चैपलिन क्या होता है, ये पादरी होते हैं, ठीक है। जो वीनस गोडेस मतलब पुजारी लगा लो, वो उसके पुजारी हैं, जो वीनस गोडेस है, कौन है, जीनियस, इंपॉर्टेंट है ये। हु अपीयर्स, वो आ जाते हैं, ठीक है, जब वो रो रहा होता है, जो नरेटर है, जो एजिंग लवर है, वो रो रहा होता है, तो उनको जीनियस दिखाई देते हैं। द नरेटर हु इज नेम्ड एमेंस, एमेंस, उसका नाम क्या, एमेंस, मेक्स ए कन्फेशन टू जीनियस, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एमेंस मेक ए कन्फेशन टू जीनियस, ठीक है। हमारी पोइम का नाम क्या है, क्या नाम है, कन्फेशन एमेनिटीज, लवर्स कन्फेशन, कौन लवर है और किसको कन्फेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसको कर रहे हैं, जो लवर है एमेंस है और वो जीनियस को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना इसको। आस्किंग दैट ही बी एब्जॉल्व ऑफ हिज सन अगेंस्ट लव, वो बोल रहा है मैं जो मेरा जो लव है मुझे परेशान कर रहा है, उसकी वजह से मैं काफ़ी पाइंड हूँ, मैं काफ़ी तंग हूँ, परेशान हूँ, आप मुझे इससे एब्जॉल्व करवाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ, ठीक है, उसके सामने ये कन्फेशन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोइम है। तीनों मतलब ये जो तीनों जो पीरियड है इनके सबका टाइटल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी हैं, इनका टाइटल और इनका जो टाइटल का सब टाइटल क्या है, और ये कन्फेसियो एमेनिटीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा राइटर कौन है हमारे, विलियम लैगलैंड, ठीक है। ही इज आल्सो कॉल्ड पोइट ऑफ पीपल, मतलब जो हमारे जॉन गोवेर हैं और जोफ्री चौसर है, वो कोर्ट पोइट है, वो हाई अथॉरिटी के बारे में लिखते हैं, उनको प्रेज करने के लिए पोइट्री लिखते हैं। लेकिन जो विलियम लैगलैंड है वो क्या हमारे पोइट ऑफ पीपल हैं, वो जो पीपल की, कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम है ना, उनके बारे में लिखते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, कैसी चल रहा है, ये इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं, कहाँ पे उनका जन्म हुआ है, मतलब उनके जो ये अभी इस टाइप के, मतलब इस पीरियड में जो पोइट है ना, उनके बारे में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कहाँ पे उनकी डेथ हुई, कहाँ पे उनका बर्थ हुआ, उनके वर्क को देख के ही अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। इनका एक वर्क है जो हमारे विलियम लैगलैंड, वही हमने करना है, पायर्स प्लोमैन, ठीक है। उसमें उसके डिस्क्रिप्शन से पता चलता है शायद इनका जन्म यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। बोर्न इन वेस्ट मिडलैंड ऑफ इंग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट, मालबरन हिल्स, हर्टफोर्डशायर एंड वॉर्चेस्टर, ठीक है। कहाँ पे जन्म हुआ इनका, वेस्ट मिडलैंड में, इन द मालबरन हिल्स, ये स्पेस का नाम है, और ये मालबरन हिल कहाँ पे सिचुएटेड है, बिटवीन हर्टफोर्डशायर एंड वॉर्चेस्टरशायर, ठीक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है पोइट ऑफ पीपल, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, पायर्स प्लगमैन। हाँ, पायर्स प्लगमैन का यहाँ पे जितने भी वर्क आए हैं ना अभी, जो आज मैंने करवाए हैं, जॉन गोवर और विलियम लैंगलैंड, नहीं कौन है ये, हाँ विलियम लैंगलैंड, इनका सब टाइटल इंपॉर्टेंट है, पायर्स प्लोमैन, विलियम्स विजन ऑफ पायर्स प्लोमैन, इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। एन एलिग्रिकल नैरेटिव पोइम, क्या है ये, एक एलिग्रिकल पोइम है, ए ड्रीम एलिग्री रिटन इन ओल्ड एलिटरेटिव वर्स। अभी एलिटरेटिव वर्स जो है हमारा किस पीरियड की फीचर है, ये हमारी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की फीचर है, और जोफ्री चौसर के आने के बाद उन्होंने तो मतलब राइम रॉयल इंट्रोड्यूस किया है, हीरोइक कपलेट यूज़ किया है, इस टाइप से चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन वो मतलब उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो एलिटरेटिव वर्स को, कहाँ पे वो चेंज कर देते हैं ना, प्रोज पोइट्री टू पोइट्री, मतलब प्रोज टू पोइट्री, ठीक है, ओल्ड एलिटरेटिव। लेकिन जो हमारे विलियम लैंगलैंड है अपनी पोइट्री को किस स्टाइल में लिखते हैं, ओल्ड एलिटरेटिव वर्स, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 विजन एंड 20 स्टेप्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड पॉजेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 8 विजन है इसमें, 20 स्टेप्स हैं। इट इज़ ए सोशल सेटायर एज वेल एज विजन ऑफ सिंपल क्रिश्चियन लाइफ, सोशल सेटायर है, एक विजन ऑफ सिंपल क्रिश्चियन लाइफ। इसमें करेक्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, विल, पायर्स एंड गुड सैमरिटन। एलिग्री है ना, मतलब जैसे नाम है क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनके नाम है, मतलब विल कैसी है, विल क्या होता है, विल का मतलब ही क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी है। पायर्स ये तो एक पर्सन है, गुड सैमरिटन, ठीक है, ये करेक्टर है तीनों। और देयर इज आल्सो ए डिपिक्शन ऑफ 4 डॉटर्स ऑफ गॉड,
मर्सी, जस्टिस, पीस एंड ट्रूथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ 7 डेडली सिन, और ये एक बार पेपर में आया था। इनमें से 4 ऑप्शन में डाल दिया कौन सा नहीं है, मतलब इनका मीनिंग दे दिया। एक ऑप्शन प्राइड डाल दिया, लग्जरी मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ, या एनवी या रैथ। तो वहाँ पे क्या करता है, लाइक नहीं ये था ग्लटनी और एवारिस, ये थे शायद, ये जिस पे मैं 1 मिनट, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन ऐसे ही थे। क्या था उसमें, लाइक एनवी, रैथ, एवारिस एंड ग्लटनी, ये दे दिए। और एक में दे दिया जैसे ग्लूटोनी है, इसका मतलब भूख होता है, यहाँ पे हंगरी या कुछ ऐसा दे दिया। तो ये तीनों तो हैं ही, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है ना, वो ऑप्शन में हम उसको काट देंगे। जो एज इट इज वर्ड ये याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या याद रखना है, 8 विजन है, 20 स्टेप्स हैं, किसमें है, पायर्स द प्लोमैन, उसका जो सब टाइटल इंपॉर्टेंट है। 8 विजन है, 20 स्टेप्स हैं, विल, पायर्स एंड गुड सैमरिटन इसके करेक्टर हैं। 4 डॉटर्स ऑफ गॉड हैं, कौन सी है वो, मर्सी, जस्टिस, पीस एंड ट्रूथ। और डिपिक्शन ऑफ 7 डेडली सिन, और 7 डेडली सिन क्या है, प्राइड, लग्जरी, एनवी, रैथ, एवारिस एंड ग्लटनी। ठीक है, देखिए हो गया ना। और इसका सबटाइटल क्या है, विलियम्स विजन ऑफ पायर्स प्लोमैन। हाँ, इसकी ओपनिंग लाइन इंपॉर्टेंट है, इन ए समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज सन। ठीक है, और ये इससे एलिटरेटिव वर्स, मतलब एलिटरेटिव वर्स की जो क्वालिटी है उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस लाइन को हम समझ सकते हैं एलिटरेटिव वर्स कैसी है। ठीक है, ओपनिंग लाइन क्या है, इन ए समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज सन। प्रोल्यूग कैसे स्टार्ट होता है इसका, प्रोल्यूग में क्या बताया गया है, इन मे मॉर्निंग द पोइट फेल asleep बाय द साइड ऑफ ए ब्रुक ऑन द मालवरन हिल्स। क्या होता है, मई का महीना है और मॉर्निंग है, तो पोइट एक ब्रुक, क्या होता है, ये झरने, मालवरन हिल्स में एक झरना है, उसके साइड में सो जाता है और एक ड्रीम देखता है। ए फेयर फील्ड फुल ऑफ फोक्स, एक अच्छा सा मतलब खेत है या लाइक फील्ड है, एरिया है, जहाँ पे काफ़ी इंसान इकट्ठे हुए हैं, और वो कैसे हैं, होनेस्ट भी हैं उसमें, डिसहोनेस्ट भी हैं, पिलग्रिम्स भी हैं, हर्मिट भी हैं और प्लगमैन भी है। मतलब ये प्लगमैन, वो पायर्स प्लोमैन की स्टोरी बता रहा है कैसे स्टार्ट हो रही है। मई का महीना है और वो पोइट अपना सो गया है मालवरन हिल्स में, और वो सपने में देखता है ये सब चीज़ें, और उसके सपने में सब कुछ चलता है, लाइक विल कैसे परफॉर्म करती है, पायर्स कैसे, गुड सैमरिटन, मर्सी, जस्टिस कैसे वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिलोसफी, और फिलोसफी ऑफ डोवेल, डोबैट, डोबेस्ट। ठीक है, ये फिलोसफी है। ये करेक्टर एज ए करेक्टर आते हैं उसमें, मतलब जो विल होती है ना, सी सर्च फॉर डोवेल, डोबैट एंड डोबेस्ट। ठीक है, डोवेल का मतलब क्या है, डू वेल, डोबैट का मतलब है डू बेटर, डू बेस्ट, डो बेस्ट, डू बेस्ट। ठीक है, और ये जो जितने भी करेक्टर यहाँ पे अपीयर होते हैं ना हमारे, फेयर फील्ड ऑफ पिलग्रिम, नहीं, फेयर फील्ड फुल ऑफ फोक, ये जितने भी करेक्टर अपीयर होते हैं ना, वो सभी इकट्ठे होके एक ट्रूथ को खोजने की कोशिश करते हैं, और एक पिलग्रिमेज पर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे रास्ते में उनके साथ क्या क्या होता रहता है वो चीज़ें दिखाई गई हैं। विल इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, उसका वो भी अपना ड्रीम लेती है, उसमें ड्रीम में बताती है क्या क्या हो रहा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या फिलोसफी याद रखनी है, क्या फिलोसफी है, ये 3 करेक्टर आते हैं, और इट इज़ रिटन इन ABC टेक्स्ट, मतलब एक 3 पार्ट में है, ABC, 8 विजन है, 20 स्टेप्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।